अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हमें अकबर जयपुरी की गज़ल का दूसरा हिस्सा पढ़ना है, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 150 पर दर्ज है। परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने, देख कर तश्न लबी मेरी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। इन शायरों की तशरीह हमें करनी है, लेकिन उससे पहले हम मुश्किल अल्फाज के माने जानने की कोशिश करेंगे। परचम कहते हैं झंडे को, परचम झंडा। दूसरा लफ्ज है आस्तीनू, आस्तीनू। आस्तीनू कहते हैं कमीज की बाह को, कमीज की बाह या बाजू, बाजू भी कह सकते हैं। फिर है दूसरा खंजर, खंजर कहते हैं छुरे को, छुरा या चाकू। फिर है तिश्ना लबी, प्यासे होंठ, तिश्ना हुआ प्यासा, लब हुए होंठ, तिश्ना लबी। प्यासे होंठ। दूसरा है दर, दर कहते हैं दरवाजे को, दरवाजा। सहराऊ, बियाबान, रेगिस्तान को कहते हैं। इस तरह हमने मुश्किल अल्फाज के माने जाने। अब हम इसकी तशरीह करने जा रहे हैं। पहले शार की तशरीह करेंगे। परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। अकबर जयपुरी इस शायर में रहबरों, लीडरों, रहनुमाओं की असलियत से पर्दा उठाए हुए फरमाते हैं कि अमन का प्रचार करने वाले तो बज़ाहिर अमन के झंडे लेकर शहर शहर घूमते हैं, शहर शहर, शहरों शहरों, शहर शहर घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन ये महज एक दिखलावा है। असल में तो ये लोग अपनी आस्तीनों में यानी अपनी बाहों में खंजर छुपाए हुए हैं, यानी उन्होंने अंदर छुपा के रखा है छुरा, यानी फितना फसाद फैलाने वाले असल में यही लोग हैं। यानी उधर से बाहर से तो ये अमन का डंडूरा पीटते हैं, अमन का झंडा लहराते हैं, शहर शहर फिरते हैं, लेकिन असल में जो है फितने और फसाद की जड़ यही लोग हैं, और यही लोग चाहते हैं कि फितना फसाद हो जाए। फिर दूसरा शायर है, किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि बस्ती में यूं तो कई दरवाजे खुले थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा दरवाजा कौन सा है, इसलिए मैं कैसे तुम्हें बुलाता, यानी सदा देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे घर का पता न होने की वजह से मैं मजबूर था। शहर में कई दरवाजे खुले थे, नजर आए दर खुले दर कितने। शहर में कई दरवाजे खुले थे, मगर उनके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं था। मैं तो तुम्हारे दरवाजे की तलाश में था, जो मुझे मिल ना सका। मैं तो तुम्हारे दरवाजे की तलाश में था, तुम्हारे दर की में तलाश में था, लेकिन वो मुझे मिल ना सका। फिर है देख कर तश्न लबी मेरी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। इस शायर में अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि मेरी तशनगी, बेचैनगी या प्यासा पन जो है को देखकर आप हैरान मत हो जाओ।
دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ آپ حیران نہ ہو جاؤ، میں نے تو صحراؤں کو ریگستانوں کو سیراب کیا ہے، یعنی میری وجہ سے سیراب مطلب ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ میں صحراؤں کو سیراب کر کے خود پیاسا رہا ہوں، یعنی میں خود پیاسا رہا ہوں، لیکن میں نے ریگستانوں اور صحراؤں کو سیراب کیا ہے، خود پیاسا رہا ہوں، اس لیے میری تشنگی دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ۔ شاعر کی مراد یہاں یہ ہے کہ میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہا، مجھ سے دوسروں کو فیض پہنچتا رہا، فائدہ پہنچتا رہا، میں ہمیشہ دوسروں کو فیضیاب کرتا رہا یا کرنے میں لگا رہا، اسی بھاگ دوڑ میں میں خود پیاسا رہ گیا۔ اس طرح ہم نے یہ ان شعروں کی تشریح کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔